नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 9 नॉट जस्ट लव का। सो गाइस, अगर मेंबरशिप लेना हो तो ले लो, ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में मैं स्टोरीज़ मेंबर्स पे डालूँगी, ठीक है। और कुछ नई नई चीज़ें मैं वो सोच रखी हूँ, तो वो भी मेंबर्स ओनली पे आएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो मेंबरशिप लेना हो ले लो, स्टार्टिंग के ही ले सकते हो, चलो ठीक है। बाकी अभी हम आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो लास्ट पार्ट पे हमने ये सुना था कि जो हमारी ईशानी है वो ड्रिंक ली हुई थी अपने हाथ में और पार्टी चल रहा था। इधर जो दुआ है वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, काफ़ी स्माइल करते हंसते हुए। और जो दुआ की नज़र पड़ती है ईशानी पे, जो ईशानी है वो ड्रिंक को दिखाते हुए स्माइल करते हुए हेलो बोलती है, और जो दुआ है वो भी हल्का सा स्माइल करके हेलो बोलती है और सोचती है कि ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ऐसे क्यों बोला इसने। और जब ये सोच ही रही थी तो जो ईशानी है वो आगे बढ़ती है दुआ की तरफ, और दुआ सोचती है कि ये मेरी तरफ क्यों आ रही है। तो जो ईशानी है अब वो आगे ऐसे ही बढ़ रही थी। इधर जो दुआ है उसकी नज़र बार बार जा रही थी, और जब ईशानी उसके पास आ जाती है, उसके हाथ में अभी भी ड्रिंक था एक हाथ में, और थोड़ा सा झुकते हुए वो दुआ की तरफ देख के कहती कि हाय दुआ। तो जो दुआ है वो कहती कि हाय ईशानी, कम सिट। इधर जो ईशानी है लाइक वो स्माइल थोड़ी सी बड़ी करती है और कहती कि कैन यू कम विथ मी। इधर जो दुआ है कहती कि हाँ। और जब वो ऐसे बोलती है तो जो ईशानी है लाइक अपने एक हाथ से दुआ का हाथ पकड़ लेती है और अपनी ओर खींचती है। तो जो दुआ है लाइक वो खड़ी होती है, और जो उसके साथ में दोस्त थे वो उनकी तरफ देखते कहते कि एक्सक्यूज़ मी, और ये बोल के वो आगे चली जाती है। इधर जो ईशानी है लाइक वो उसको खींचते हुए लेके जाती है, और जहाँ पे बार था जहाँ से उसने ड्रिंक लिया था वो वहाँ पर जाके खड़ी हो जाती है। इधर जो दुआ कहती कि ईशानी, आपने ऐसे क्यों खींचा, मतलब क्या हुआ। तो जो ईशानी कहती कि रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपको बस यहाँ पे लाई हूँ बात करने के लिए, ठीक है। तो जो दुआ है कहती कि ओके। और जो ईशानी है लाइक वो बाहर की तरफ देखती है और एक ड्रिंक को बोलती है एक्सक्यूज़ मी, 1 सेक्स ऑन अ बीच प्लीज़। इधर जो बारटेंडर था वो देखता है, कहते कि ओके मैम श्योर। और जो ईशानी वो सामने देखती है दुआ की तरफ, जो दुआ है वो देखती है पर वो उस बात पे कुछ बोलती नहीं है। तो जो ईशानी है वो दुआ की तरफ देखते हुए कहती कि वेल यू लुकिंग सो गुड। तो जो दुआ है वो कहती कि ओके थैंक यू। तो जो ईशानी है लाइक वो सोच रही थी कि यार मेरी भी तारीफ़ करेगी ये, पर वो नहीं बोलती है, दुआ कुछ नहीं बोलती है। इधर जो ईशानी है वो कहती कि मुझे पता नहीं था कि आप भी आने वाले हो इस पार्टी में। और जो दुआ है कहती कि हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसने इनवाइट भेजा मुझे सडनली, तो आना पड़ गया। इधर जो ईशानी है कहती कि अच्छा कि आप आ गए, वरना तो मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता। इधर जो दुआ है लाइक वो देखती है ईशानी की तरफ, कहती कि क्या मतलब, आई थिंक आपकी तरफ ही पार्टी है, आपके पापा की तरफ से ही पार्टी है। तो जो ईशानी है वो कहती कि हाँ पापा की तरफ से पार्टी, पर यू नो व्हाट, मुझे इतनी पार्टीज़ ये सारी चीज़ें उतनी पसंद नहीं है। हाँ, मेरे प्रोफेशन में जुड़ा हुआ है तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो जो दुआ है वो कहती कि ओके। तो जो ईशानी कहती कि वैसे कौन है आपका दोस्त। तो जो दुआ कहती कि आहान, आहान कपूर। तो जो ईशानी कहते कि आहान, मेरे बड़े मम्मी पापा का लड़का। तो जो दुआ कहती कि हाँ एग्जैक्टली उन्होंने ही इनवाइट किया था, मेरा ख़ास दोस्त है वो। तो जो ईशानी कहती कि ओके सही है, चलिए अच्छा है, हाँ ने कुछ तो अच्छा किया अपनी लाइफ में। इधर जो दुआ कहती कि व्हाट डू यू मीन। तो जो ईशानी कहती नथिंग नथिंग। ओके, तो आपकी पार्टी कैसे जा रही है। तो जो दुआ कहती कि हाँ ठीक ही है, कुछ खास नहीं लग रही मुझे। तो जो ईशानी है कहती कि से चले यहाँ से फिर कहीं। तो जो दुआ कहती कि हाँ। और जो उसका ड्रिंक है वो आ जाता है, जो बारटेंडर है कहता है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, आपकी ड्रिंक। तो जो ईशानी है कहती कि गिव हिम। और जो
ड्रिंक है वो दुआ की तरफ करता है। इसे जो दुआ कहते कि नो थैंक्स, बट मैं नहीं पीती हूँ। तो जो ईशानी कहती कि रियली, लाइक सीरियसली, आप बिजनेस मैन हो ना आई थिंक। तो जो दुआ है कहती कि हाँ। तो जो ईशानी कहती कि जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितने बिजनेसमैन को मैं जानती हूँ वो सब पीते हैं, और आप क्यों नहीं पीते हो? इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, बॉडी है, सब कुछ है, तो ड्रिंक भी पीना ही चाहिए था। तो जो दुआ कहती कि हाँ सब पीते हैं, पर मैं नहीं पीती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक शराब का नशा ही सब कुछ हो। तो जो ईशानी है लाइक वो हल्के से बोलती कि हाँ मुझे तो शराब से ज़्यादा इश्क का नशा लग रहा है। और ये सोच के जो ईशानी है लाइक वो स्माइल करती, तो जो दुआ कहती कि क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? तो जो ईशानी कहती कि नथिंग, आपकी बातें अच्छी है, ओके, बट आप नहीं पियोगे तो मैं पी लेती हूँ। इधर जो दुआ कहती कि ओके। और जो गुरु है ना लाइक वो वहाँ से देखता है इन दोनों को। इधर जो गुरु है कहता है कि सही है बेटा, मेरे को बोल रहा था देख सबसे बड़ी मछली फंसा रही है ये, और ये अपने में बोल रहा था, अपने से बोल रहा था। इधर जो ईशानी है वो दुआ की तरफ देखते हुए कहती कि तो फिर चले बाहर। तो जो दुआ है कहती कि सॉरी, फिर कभी चलेंगे, एक्चुअली मेरा टाइम हो गया है, मैं थोड़ी देर में वैसे भी पार्टी से चली जाऊँगी। तो जो ईशानी कहती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इधर जो दुआ है लाइक वो देखते हुए कहती कि एक्सक्यूज़ मी, व्हाट डू मीन? तो जो ईशानी कहती कि हाँ मैं नोटिस कर रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या मैं तुम्हें अजीब लग रही हूँ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, इतना भाव क्यों खा रही हो? तो जो दुआ कहती कि एक्सक्यूज़ मी ईशानी जी, मैं कोई भाव नहीं खा रही हूँ, और सच में लिटरली मुझे कहीं नहीं जाना है, दैट्स वाई। और प्लीज़ आप ऐसा ना सोचिए कि मैं कोई एटीट्यूड दिखा रही हूँ आपको। तो जो ईशानी कहती कि फिर ठीक है, फिर चलिए मेरे साथ, मैंने बोला ना आपको। तो जो दुआ है कहती कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने बोल दिया आपको ना, प्लीज़। तो जो ईशानी है वो कहती कि सही है, तुम्हारी जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, जब सुंदर लड़कियां भाव दे ना तो तुम भाव खाने लग जाते हो। ठीक है, माना तुम्हें स्मार्ट हो, हैंडसम हो, दिखने में अच्छे हो, और सारी चीज़ें अच्छी है तुम्हारे में, तो क्या कमी मेरी में? क्यों मैं सुंदर नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ, मॉडल हूँ नंबर 1 की, तो इतना भाव किस बात का? इधर जो दुआ है लाइक वो स्माइल करती है, और वो थोड़ा सा क्लोज जाती है ईशानी के पास, और कहती है उसकी आंखों में आंखें डाल के। इधर जो ईशानी जैसे ही इन दोनों की आंखें मिलती हैं वो तो खो जाती है दुआ की आंखों में। और जो दुआ है काफ़ी सीरियसली बोल रही थी कि बेशक आप बहुत सुंदर होंगी, बहुत स्मार्ट होंगी, मॉडल होंगी, पर यू आर नॉट माई टाइप, और मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कुछ लेना देना है, ठीक है? सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मैं आपके साथ कहीं नहीं आ सकती, ना जा सकती। सो सॉरी एंड थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपनी पार्टी में। तो जो ईशानी है लाइक वो सारी बातें सुन भी रही थी, लेकिन उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बस वो उसकी आंखों में देखी जा रही थी। इधर जो दुआ है लाइक वो देखती ईशानी की तरफ, कहती कि हेलो आई एम टॉकिंग टू यू। तो जो ईशानी है लाइक वो हल्का सा होश में आती, कहती कि हाँ, लेकिन दुआ प्रॉब्लम क्या है आपको? आप एक थोड़ा सा बाहर ही तो जाने को मैं कह रही हूँ आपके साथ, इतना क्या है आपको? तो जो दुआ है कहती कि ईशानी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मुझे बार बार चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई होप कि आप ये बात समझोगी, और प्लीज़ आप इंजॉय करो ये पार्टी, मैं जा रही हूँ। और दुआ ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो जो ईशानी है लाइक वो पीछे पीछे आती है दुआ के, और उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो जो दुआ है लाइक वो अपने हाथ की तरफ देखती है, वो रुक जाती है। तो जो ईशानी है वो खींचती है दुआ को, और जो दुआ है वो थोड़ा सा क्लोज होती है, और ईशानी भी थोड़ा क्लोज होती है, और दुआ की आंखों में देख के कहती कि दुआ आई लाइक यू सो मच। आई डोंट नो मैं
ये क्यों बोल रही हो अभी, बट मुझे ये बोलना है क्योंकि आप मेरी ये बात नहीं समझ रहे हो। तो जो दुआ है एकदम से कंफ्यूज हो जाती है, लाइक वो सोचने लग जाती है कि ये क्या था अभी। इधर जो ईशानी है बोलती कि दुआ, आई होप आप समझोगे कि मैं आपको क्यों इतना चेज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी इंसान को, कभी लड़के लड़कियों किसी को नहीं चेज़ किया है, और आई डोंट नो मैं आपको क्यों इतना कर रही हूँ। सो प्लीज़ दुआ। तो जो दुआ है वो बस सुन रही थी। इधर जो ईशानी है लाइक वो देखती दुआ की तरफ और कहती कि प्लीज़ कम विथ मी। इधर जो दुआ है वो लाइक वो सीन से थोड़ा बाहर थी। ये सारी चीज़ जब तक समझ रही थी तब तक में ईशानी जो है वो दुआ को साइड में ले जाती है, वॉशरूम के एरिया के साइड। इधर जो दुआ है कहती कि इनफ ईशानी इनफ, ये क्या बोले जा रहे हो आप? अरे मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप नहीं मुझे जानते हो, तो ये क्या है आई लाइक यू वगैरह। इधर जो ईशानी कहती कि लिसन दुआ, आपको जब मैंने पहली बार देखा था उस दिन जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, आई डोंट नो, आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। आपकी वो स्टाइलिंग, आपकी वो चलने का वॉक, सारी चीज़ें, आपकी वो स्माइल और आपकी ये आँखें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो मैं इतना अट्रैक्ट कैसे हो रही हूँ आपके लिए। इधर जो दुआ कहती कि बट आई डोंट फील द सेम, ये आप क्यों नहीं समझ रहे हो, और आई डोंट नो आपने ये अचानक से ये सब क्यों बोला है मुझे। तो जो ईशानी कहती कि पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया, मैं ये सब नहीं बोलने वाली थी लेकिन आपको आज देख के मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। इधर जो दुआ कहती कि ओके फाइन, यू लाइक मी बट आई डोंट लाइक यू, ओके सो प्लीज़ लीव मी एंड आई होप आप ये बात समझो अब। तो जो ईशानी है वो दुआ के हाथ को पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती कि दुआ प्लीज़ लिसन टू मी ना। इधर जो दुआ है वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो वो ईशानी के दोनों हाथों को पकड़ती है और उसे खींचते हुए लगाती है वॉल पे, वॉशरूम के एरिया के पास, और उसके दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए ऊपर, और ईशानी की आंखों में देख रही थी काफ़ी घूरते हुए। इधर जो दुआ है उसकी हाइट अच्छी थी, ईशानी से अच्छी थी, तो वो थोड़ा सा अपने फेस को नीचे करते हुए ईशानी की आंखों में देख रही थी और कह रही थी कि व्हाट व्हाट डू यू वांट टू मी, जस्ट टेल मी। तो जो ईशानी है वो बस दुआ की तरफ देख रही थी और कहती कि आई लाइक यू, और अपनी आँखों को बंद कर लेती है। इधर जो दुआ है लाइक वो उसके फेस की तरफ देख रही थी और जो एक हाथ है वो ईशानी के दोनों चिक पे रखती है और काफ़ी टाइटली पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत प्यार से पकड़ती है, उसकी काफ़ी टाइटली पकड़ती है और उसके लिप को वो सक करती है, बहुत ही हार्डली वो सक करती है। इधर जो ईशानी है वो अपने हाथ को छुड़ाती है और डायरेक्ट रखती है दुआ के जैकेट के पास से और उसके जैकेट को काफ़ी टाइटली पकड़ती है और ग्रैब करती है, क्योंकि जो दुआ है वो काफ़ी हार्डली उसके लिप को किस कर रही थी और इससे जो ईशानी को पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो अपने आँखों को मीच रही थी, पर जो ईशानी है वो उस पेन को फील भी कर रही थी। वो ये भी चाह रही थी कि ये छोड़े ना, लेकिन जो दुआ है वो काफ़ी हार्ड किस करने के बाद पीछे हटती है। इधर जो ईशानी है लाइक वो लंबी सी सांस लेती है और वो दुआ की तरफ बस देख रही थी। इधर जो दुआ है वो ईशानी की तरफ वो घूरते हुए देख रही थी और पीछे हटते हुए कहती कि ईशानी, दिस इज़ नॉट अ किस, इट्स माई वार्निंग टू यू कि दूर रहो मुझसे, समझी, वरना इससे भी बुरा मैं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, समझी। और ये बोल के जो दुआ है वहाँ से निकल जाती है। इधर जो ईशानी है लाइक वो दुआ को जाते हुए बस देख रही थी और उसकी सांसें जो तेज़ थी वो नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी। और जो ईशानी लाइक वो लंबी सी सांस लेती कहती कि उफ, क्या वार्निंग है यार, ऐसी वार्निंग तो मैं पूरी लाइफ टाइम कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। और ये सोच के जो ईशानी भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसे, इतना कुछ उसने बोल दिया, इतनी बेइज्जती कर दी,
लेकिन नहीं, ईशानी कहती कि बंदा तो अच्छा चुना है मैंने। और ये बोल के जो ईशानी है वो आगे जाती है और जो दुआ की ना वो पीछे पीछे जा रही थी अभी भी। इधर जो दुआ है को उसको फ़र्क नहीं पड़ता और वो डायरेक्ट गुरु के पास जाती, कहती कि तेरा हो गया क्या, अभी और कुछ बाकी है? तो जो गुरु है कहता है कि अबे तेरे को क्या हो गया अचानक से, हाँ? तो जो दुआ कहती कि कुछ नहीं, और तुझे यहाँ अगर रहना है तो तू बोल दे, मैं जा रही हूँ। तो जो गुरु कहते कि अरे रुकना यार, चल रही हूँ, साथ में चल रही हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है इसे भी। और ये बात जो है वो सिमी की तरफ देख के बोलता है। इधर जो दुआ है वो दोनों की तरफ देखती कहती कि ठीक है, तुझे जो करना जल्दी कर, मैं कार में बैठी हूँ। और ये बोल के जो दुआ है वो टर्न करती है। इधर जो ईशानी है वो आ जाती है और ये ना दुआ की साइड से खड़ी थी। इधर जो दुआ है उसकी नज़र जाती है ईशानी पे और वो इग्नोर कर देती है और निकलने लगती है। इधर जो ईशानी कहती कि 1 मिनट, दुआ आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? इधर जो दुआ है वो घूर के देखती है ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी है वो प्यारा सा स्माइल कर रही थी। तो जो दुआ है वो खड़ी हो जाती है। इधर जो गुरु कहते कि हाँ रुकना 1 मिनट के लिए, बात करते हैं, कहाँ जा रही है इतना जल्दी? और जो सिमी है वो भी देख रही थी। तो जो ईशानी है वो कहती कि वैसे गुरु आपका और सिमी का फ्रेंडशिप हुआ या नहीं? तो जो गुरु है कहती कि कहाँ फ्रेंडशिप हुआ, अब आपकी फ्रेंड तो बात ही नहीं करती मेरे से, इग्नोर करती है। तो जो सिमी है वो घूर के देखती है, कहती कि मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। तो जो गुरु है कहती कि देखो आप कैसे करती है ये बात। तो जो ईशानी है वो हंसती है, कहती है कि कोई बात नहीं, हो जाएगी हमारी फ्रेंडशिप, क्यों दुआ? इधर जो दुआ है वो अपने पॉकेट में हाथ डाली हुई थी और कहती कि हाँ इन योर ड्रीम्स, ऐसे। और ये बोल के वो ना ऐसे फेस को टर्न कर लेती है। इधर जो गुरु कहती कि ओए तेरे को क्या हुआ, हाँ? इधर जो दुआ कहती कि तेरा हो गया। तो जो ईशानी है कहती कि वैसे गुरु अगर हम दोस्त बन गए तो अपने दोस्त को घुमाने नहीं ले चलोगे डाइट पे? तो जो गुरु कहती कि बिल्कुल जी बिल्कुल, और आप आएंगी हमारे साथ राइडिंग पे तो बड़ा मज़ा आएगा। इधर जो ईशानी है वो कहती कि हाँ हाँ क्यों नहीं आएंगे, और हम भी आएंगे और सिमी भी आएगी। इधर जो गुरु है वो सिमी की तरफ देखता है, कहता है कि सच्ची में, फिर ठीक है आप जब बोलो हम आ जाएंगे। इधर जो दुआ है कहती कि सही है घुमा दे दोनों को। तो जो गुरु है कहते कि अरे यार मैं अकेले थोड़ी घुमाऊंगा, तू भी आना। इधर जो ईशानी कहते कि अब भाई राइडर नहीं होंगे ना तुम्हारे दोस्त इतने अच्छे, तो इसीलिए नहीं आएंगे, शायद उनको लड़कियों को बैठाने में शर्म आती होगी पीछे। इधर जो दुआ है वो कहती कि हाँ एक से एक लड़की को बैठा रखा है मैंने। इधर जो ईशानी है वो कहती है कि अच्छा जी। इधर जो गुरु है कहती कि ओ दुआ तू झूठ क्यों बोल रही है, तुझे तो मैंने कभी नहीं देखा किसी लड़के को बैठाते हुए। इधर जो दुआ है कहती कि इसकी ऐसी की तैसी, साला इसका मुंह है अभी खोलना होता है। इधर जो ईशानी है वो हंसती कहती कि ओहो आपके दोस्त तो झूठ भी बोलते हैं। तो जो दुआ है उसको गुस्सा आता है। तो जो वो दुआ है ना वो सिमी की तरफ देखती है और कहती कि वैसे सिमी आप बहुत प्यारी लग रही हो इसमें, सच में इस इंडियन सूट में बहुत प्यारी लग रही हो आप। मुझे ऐसी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो सूट पहनती हो और आप सबसे अलग हो। और उसके हाथ पे ना वो पकड़ती उसके हाथ को होल्ड करती है और एक छोटा सा वो किस करती है और कहती कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको अपनी गाड़ी पे बैठा के राइड करा सकती हूँ। इधर जो सिमी है वो स्माइल करती है, उसको गुरु का नेचर दुआ का नेचर बड़ा अच्छा लगता है। कहती कि श्योर बिल्कुल। इधर जो ईशानी की तन बदन में आग लग जाता है कि इसकी ऐसी की तैसी साले अंदर से ऐसे ही निकल जाता कि मैंने जब इसकी तारीफ़ की इससे एक बार भी नहीं निकला मेरे लिए तारीफ़, और इसने मेरे सामने ही मेरी बेस्ट फ्रेंड को हाथ पे किस किया और तारीफ़ कर रहा है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ?
और ये सारी चीज़ें सोच रही थी, उसे बहुत तेज़ खून खौल रहा था। इधर जो दुआ है वो जानबूझ के चीज़ बोलती है, लाइक वो डेविल स्माइल कर रही थी। इधर जो गुरु है, लाइक ये दोनों के फेस की तरफ देखती है और अपने ड्रिंक की तरफ देखती है, कहती ज़्यादा चढ़ गई क्या यार, ये क्या चल रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या। तो जो दुआ है कहती कि ओके, तो सिमी कल मिलते हैं और अपने फ्रेंड को भी ले आना, गुरु तुम उन्हें बैठा लेगा, हम तुम्हें बैठा लेंगे, साथ में घूमेंगे। तो जो सिमी कहती कि ओके, और जो दुआ है वो गुरु का हाथ पकड़ती कहती चल अब, ठीक है। इधर जो गुरु है लाइक अपने सिर को खुजाते हुए वहाँ से निकलता है। इधर जो ईशानी है ना लाइक गुस्से में खड़ी थी अपने हाथों को बांध करके, और सिमी बस जाते हुए इन दोनों को देख रही थी स्माइल करते हुए। इधर जो ईशानी है वो सिमी की तरफ घूर के देखती है, तो जो सिमी की नज़र पड़ती है कि ईशानी उसे घूर रही है, तो वो कहती कि तुझे क्या हो गया, तू ऐसे क्यों घूर रही है मुझे। तो जो ईशानी कहती कि तेरा क्या करूँ मैं, ऐसे तो तुझे लड़के पसंद नहीं आते, लड़कियां पसंद नहीं आती, आज तो इतनी कैसे अच्छी लगने लगी, तुझे कैसे पसंद आने लगा वो। तो जो सिमी कहती क्या बकवास कर रही है। तो जो ईशानी कहती कि देख बन मत, तू क्यों स्माइल कर रही थी, और तुझे पता है ना कि मैं दुआ को लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, तो तू क्यों उससे बात कर रही थी। तो जो सिमी है कहती कि यार मेरी क्या गलती है, स्मार्ट तो है यार, उसने बस हाथ पकड़ के मेरी बोला ऐसे, अच्छा लगा मुझे एज अ फ्रेंड। तो जो ईशानी कहती मैं जूती निकाल के तेरे सर बजा दूंगी, अच्छा लग रहा था, अब तू देख नहीं थी वो जानबूझ के बोल रहा था ऐसे। तो जो सिमी कहती कि हाँ तो मुझे कौन सा वो ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है ना यार, इतना क्या गुस्सा कर रही है, अब तेरा उससे सही नहीं बैठा तो मेरी क्या गलती है। इधर जो ईशानी कहती मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए, मुझे कैसे वो चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। तो जो सिमी कहती कि ओके ओके चिल कर, रिलैक्स कर, और जो ईशानी को वहाँ पे साइड में बैठाती है। इधर जो दुआ और गुरु है वो उस पार्टी से निकल जाते हैं, लाइक वो अपने सारे दोस्तों को बाय बोलते हैं और अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं। तो जो गुरु है लाइक वो अच्छा खासा टल्ली हो रखा था, अच्छे खासे पी रखी थी, लेकिन दुआ नहीं पी रही थी तो उसे नॉर्मल था सबके लिए। तो जो गाड़ी है वो स्टार्ट करती है, और जो गाड़ी की आवाज़ है जो आती है भाई, तुम्हें पता ही है रोल्स रॉयस की आवाज़ गाड़ी की मस्त चलती है। तो जो गाड़ी की आवाज़ आती है, जो सारे हैं वो देखते हैं उस पार्टी से, वो जो गाड़ी है वो निकलती है। इधर जो ईशानी है लाइक वो घूरते हुए उस गाड़ी की तरफ देखती रहती है। इधर जो सिमी है लाइक वो एक ड्रिंक को उठाती है जो उधर वेटर लेके घूम रहा था, वो एक ड्रिंक को लेती है और ईशानी की तरफ आगे करती है, कहती कि तू ये पी, रिलैक्स कर, ठीक है। और ठीक है, मुझे तू पहले बता कि हुआ क्या है, तू इतना गुस्से में क्यों है, क्या क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में। तो जो ईशानी है कहती कि यार मैंने उसे बोल दिया कि आई लाइक हर। तो जो सिमी कहती कि व्हाट, अचानक से तूने ये बोल दिया। तो जो ईशानी कहती कि पता नहीं यार, पता नहीं क्यों मैंने उसके आंखों में देखा और आंखों में देखते ही मैं खो गई और मैंने उसे बोल दिया कि आई लाइक हर, लाइक क्यों। तो जो सिमी कहती कि यार इतनी जल्दी नहीं बोलना होता है, तो पहले उसे दोस्ती करती, बात बात करती। तो जो ईशानी कहती मेरे से इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। तो जो सिमी है वो कहती है कि ओके ठीक है, रिलैक्स कर, ठीक है, तू आगे बता फिर उसने क्या बोला। तो जो ईशानी है वो सिमी की तरफ घूरते हुए देखती है और कहती है कि तुझे क्या लगता है, कोई पॉजिटिव रिएक्शन आया उसका, जो उसने अभी ये सारी चीज़ें की है नौटंकी। तो जो सिमी कहती कि मना कर दिया उसने, क्या बोला। तो जो ईशानी कहती कि बोला क्या, बहुत अजीब है यार वो, उसने ना मेरे हाथ को होल्ड किया और ऐसे वॉल पे लगा के किस करते हुए बोला कि ये वार्निंग है मेरी। इधर जो सिमी कहती कि ये वार्निंग होती है, ये कैसी वार्निंग है, और ये बोल के वो हंसने लग जाती है। इधर जो ईशानी है उसके भी फेस पे स्माइल आ जाती है, वो भी हंसने लग जाती है, ये दोनों बहुत हंस रहे थे। तो जो सिमी है वो कहती कि सही है, लाइफ में पहली बार ऐसी वार्निंग देखी है यार। इधर जो ईशानी वो भी हंसती कहती कि पता नहीं, जो भी हो मुझे ये बंदा चाहिए, बहुत सही बंदा है यार, और ऐसे प्यार को पाना ही क्या जो इतनी आसानी से मिल जाए। और ये बोल के ना लाइक ये जो है वो चेयर्स करते हैं, जो
हमारी सिमी है लाइक वो सॉफ्ट ड्रिंक ली थी और जो ईशानी वो ड्रिंक ली थी और ये दोनों चीयर्स करते हैं और पीते हैं। तो जो सिमी कहती कि तू टेंशन ना ले और कल जो है कल देखते हैं इनके साथ क्या करना है, कि तू टेंशन ना ले, अभी कल भी तो मिलने वाले हैं उससे, तो कल तू पटा लेना अच्छे से और ट्राई कर कि दोस्ती हो जाए तेरी उससे। तो जो ईशानी के लेट्स सी देखते हैं। और ये लोग जो ऐसे बात कर रहे थे, इधर जो हमारे दोनों लड़के हैं भाई, दुआ और गुरु, इधर जो दुआ है वो अपने सिर पे एक बार हाथ रखती है और वो सारी चीज़ें सोच रही थी, उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी जो अभी हुआ था। ईशानी ने अचानक से उसे आई लव यू वगैरह सब कुछ बोल दिया था और वो जो किस था वो हर एक चीज़ के बारे में सोच रही थी और ड्राइव करे जा रही थी। इधर जो गुरु है लाइक वो हाफ बेहोश पड़ा है भाई, वो आधे नींद में बड़बड़ाते हुए लेटा हुआ था और जो हमारी दुआ है वो उसकी तरफ देखती है, कहती कि एक तो ये बदतमीज़ आदमी, तेरे को कितनी बार मना किया है कि मत पिया कर इतनी, स्टार्टिंग से ही मैंने बोला था कि तू ज़्यादा पिएगी तो मैं छोड़ दूँगी, पर क्या करूँ या अल्लाह। और ये बोल के जो दुआ है वो गाड़ी को थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया। इधर जो गुरु है लाइक वो नशे में था, कहता है कि यार तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू बेस्ट दोस्त है यार, आई लव यू माई ब्रो। और ये जो ऐसे बोलने जा रहा था, इधर जो दुआ है कहते कि चुप रह और अपने मुंह पे ना हाथ रख। तो जो गुरु है लाइक वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती कि ओके ओके नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तू चला चला गाड़ी चला, बहुत बढ़िया, उड़ा दे जो रास्ते में, मार दे साले को। इधर जो दुआ कहती चुप रहेगी और जो गुरु है एकदम से चुप बैठ जाती है। इधर जो घर है गुरु का वो आ जाता है और जो दुआ है लाइक वो गाड़ी को बंद करती है और गुरु की तरफ देखती है। इधर जो गुरु है वो पूरा टोटल आउट हो चुका है, प्रॉपर वो बेहोश हो पड़ा है, सो चुका है। इधर जो दुआ है वो सोचती कि अब क्या करें इसका, भाई उठ, और वो मारती है लाइक वो गुरु के ना फेस पे भी मारती है, बॉडी पे मारती है कि उठ जा उठ, लेकिन गुरु तो भाई गुरु है, वो नहीं उठने वाला। तो जो दुआ है वो गाड़ी को खोलती है, लाइक वो दरवाजे को खोलती है और बाहर आती है और इधर उधर देखती है कि भाई कोई तो मिल जाए गुरु के बाद, शायद उसका चौकीदार मिल जाए या कोई तो मिल जाए, पर कोई नहीं था। तो जो दुआ है वो खुद ही जाती है, गुरु का जो दरवाज़ा है उसे खोलती है और उसे बाहर निकालती है अच्छे से। इधर जो गुरु है वो बहुत हल्के से होश में था, तो जो दुआ है उसे कह रही थी कि चल गुरु प्लीज़, बिल्कुल मेरे पास दम नहीं है अभी तेरे को उठा के ले जाने की, और इतना भारी इंसान है तू, प्लीज़ उठ जा। तो जो गुरु कहते कि हाँ चल रहा हूँ, और ऐसे करके जो गुरु है वो जाता है आगे और जो दुआ है वो भी सपोर्ट करते हुए उसे लेके जाती है और गेट जो है वो खोलती है। तो जो दुआ है वो गुरु को अच्छे से बेडरूम में ले जाती है और उसके बेड पे उसे सुला देती है अच्छे से। और जो दुआ है वो कहती कि या अल्लाह थोड़ी शक्ति दो मुझे, हाँ, और ये बोल के वो गुरु को ठीक करती है और कहती कि कल मिलते हैं तेरे से, ठीक है। और ये बोल के जो दुआ है वो उसके सारे सामान को लाइक उसके मोबाइल को और पर्स वर्स सारी चीज़ों को साइड में रख देती है और वो वहाँ से निकलती है, अपने कार में बैठती है और अपने घर के लिए वो निकल जाती है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद जो दुआ है वो अपने घर पे पहुँचती है और जो गेट है वो देखती है कि अनलॉक है और लॉक नहीं लगा हुआ है इसमें, क्योंकि दुआ का गेट ऑटोमेटिक सिस्टम था। तो वो अपने जब कीज़ को निकालती है वो देखती है कि अनलॉक ऑलरेडी हो रखा है। तो जो दुआ है वो सोचती है, कहती कि नॉट अगेन यार, इतनी शक्ति नहीं है मेरे अंदर अभी बिल्कुल लड़ने की। और ये सोच के जो दुआ है लाइक वो गेट को अच्छे से खोलती है और अपने गाड़ी को पार्क करती है, गैराज में अपने गाड़ी को ले जाती है, अपने गाड़ी को बंद करती है और वापस से उसे वैसे ही सेफ्टी के साथ लगा देती है। उसके कीज़ को साइड में वही गैलरी में लगा देती है और बाहर आती है।
और गैराज को वो लॉक करती है और अपने घर की तरफ जाती है, मेन गेट की तरफ। अपने जो पपी को है वो लेती है और अपने हाथ में उसे लेते हुए उस पपी के साथ वो चली जाती है अपने घर में। अपने गेट को वो लॉक करती है। तो जो दुआ है वो चारों तरफ देखती है, क्योंकि लाइट ऑन रखा था। तो जो पपी को है पहले वो तो खाना देती है, जाती है अपने किचन में, जो पपीज़ का खाना होता है वो खाना निकालती है, अपने पपी को देती है और खिलाती है कि खा ले, सुबह से ठीक से खाया नहीं ना, सॉरी, हाँ आज टाइम नहीं मिला, वरना ना जल्दी आ जाती। तो जो उसका पपी है लाइक उसकी तरफ काफ़ी क्यूटली देख रहा था और जो खाना है वो जल्दी जल्दी खा रहा था, बहुत भूखा था बेचारा। और जो दुआ है लाइक अपने पपी को ऐसे ही सहला रही थी, तभी जो साइड से एक आवाज़ आती है कि आ गई तुम। इधर जो दुआ है लाइक अपनी आंखों को बंद करती है और लंबी सी सांस लेती, कहती कि जी अब्बू। और ये बोल के जो दुआ है वो खड़ी होती है और अपने अब्बू की तरफ देखती है। ये दुआ के अब्बू जी, यस। तो वो खड़े थे। इधर जो दुआ है कहती कि क्यों आए आप यहाँ पे, और किसी घर आते हैं तो बता के आते हैं। क्यों अब्बू, आपको नहीं लगता कि आपको बता के आना चाहिए था? इधर जो उसके अब्बू हैं वो कहते हैं कि अपनी बेटी के घर आने से पहले मुझे बताना होगा, तुम्हें इन्फॉर्म करना होगा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम। तो जो दुआ है वो कहती कि अब्बू प्लीज़ रहने दीजिए, मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं है आपसे लड़ाई झगड़ा करने का। तो जो उसके अब्बू जी हैं वो कहते हैं कि दुआ आई नो तुम मेरे से गुस्सा हो, नाराज़ हो। तो जो दुआ है कहती कि अब्बू हम आपसे कोई नाराज़ नहीं है, हम सच बताएं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमारी लाइफ में रहें ना रहें, ठीक है? तो प्लीज़ अगर आप घर में आए हैं तो आपको जो करना है, रहना है, जाना है, जो करना है करिए, लेकिन हमसे दूर रहिए, हमसे बात मत करिए। इधर जो उसके अब्बू है वो कहते हैं कि अच्छा दुआ आके बैठो यहाँ पे सामने, तुमसे कुछ बात करने आया। तो जो दुआ है कहती कि पापा हमारा बिल्कुल मन नहीं है, हमने बोल दिया ना हम जा रहे हैं, हम अपने रूम में जा रहे हैं आराम करने के लिए, थक गए हैं। तो जो उसके अब्बू हैं कहते कि ठीक है, नहीं बात करनी है मत बात करो, हम कल मॉर्निंग में बात कर लेंगे तुमसे। तो जो दुआ है एक वो लंबी सी सांस लेती, कहती कि ठीक है, और अपनी जो पपी को वो उठाती है और वहाँ से उठा के उसे ले के जाती है अपने रूम की तरफ। इधर जो उसके अब्बू हैं वो खड़े थे और दुआ को जाते हुए बस देख रहे थे। और जो दुआ है वो अपने रूम में जाती है और अपने गेट को काफ़ी ज़ोर से वो लॉक करती है। इधर जो उसके अब्बू हैं लाइक वो अपना फेस सैड करके अपने रूम में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। इधर जो दुआ है वो अपने पप्पी को अच्छे से सहलाती है और अपने बेड के साइड से छोड़ देती है और अपने वॉल से वो लग जाती है। वो थोड़ी देर सोचती है और अपने वार्डरोब की तरफ जाती है, अपनी नॉर्मल से एक लोअर टी शर्ट निकालती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अपने जो कपड़े थे लाइक वो जैकेट को साइड करती है, टी शर्ट निकालती है, अपने जो पैंट है उसको निकालती है, सारे जो कपड़े हैं उनको साइड करती है। निकालने के बाद वो शावर को ऑन करती है और शावर के ठीक सामने वो खड़ी हो जाती है। वो अपने आँखों को बंद कर लेती है और शावर के पानी को महसूस कर रही थी और अपने बालों को वो सहला रही थी। एक हाथ जो है वो अपने वॉल पे रखती है और शावर को फील करते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रही थी और सब कुछ सोच रही थी कि क्या चल रहा है ये सब। पहले वो लड़की ईशानी, फिर उसके बाद ये अब्बू, हर एक चीज़ उसके दिमाग में घूम रही थी। वो सारी चीज़ सोचते सोचते आधे घंटे बिता देती है और अच्छे से रिलैक्स फील करने के बाद वो शावर से बाहर आती है और अपने टॉवल को वो लेती है। अपने बॉडी से वो लगाने के बाद वो टॉवल से बाहर आती है पहनते हुए और ख़ुद को थोड़ा सुखाने के बाद वो अपने कपड़ों को चेंज करती है, पहनती है अच्छे से और हल्का सा वो परफ्यूम मार के वो अपने बेड पे आ जाती है और लाइट को वो ऑफ़ करती है। इधर जो उसका पप्पी था लाइक वो भी साइड में आ जाता है उसके बेड पे और जो दुआ है अपने पप्पी को सहला रही थी
और खिलाते हुए उसे वो देखती है जो पपी है वो काफ़ी अच्छे से लेट जाता है दुआ के पास और उसे हग करते हुए जो दुआ है वो सो जाती है। ओके, तो इस पार्ट को अभी यहीं पे रोक रहे हैं और ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं।